Hello, my dear student. I hope you all are well. Today is a very special day. So, today is a Gurpurab. Today, I want to share with you सिख रिलीजन अकेले सिखों का नहीं बल्कि हर धर्म का है, क्योंकि इसकी जो टीचिंग्स हैं वो पूरे संसार के लोगों के लिए हैं। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो उसमें 11 गुरु साहबान हुए हैं। ये पहले गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी एंड 6th पातशाही गुरु हरगोबिंद महाराज, जिनकी हिस्ट्री हम दिवाली वाले दिन एक उनके ज़िंदगी का वाक़या हम आपसे शेयर कर चुके हैं। 7th गुरु हर राय जी और 8th गुरु हर कृष्ण जी, 9th गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने दूसरे रिलीजन की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, और 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद साहिब जी, जिनको पूरा संसार जानता है। उनकी शहादत, उनकी कुर्बानियों से कोई भी नावाकिफ़ नहीं है। और 11वें गुरु जो अभी गुरुगद्दी पे विराजमान हैं, वो है होली बुक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिनका हर एक गुरुद्वारा साहिब में प्रकाश होता है। और इसी होली बुक में बहुत सारी टीचिंग्स लिखी हुई हैं, जिसे ना सिर्फ सिख धर्म फॉलो करता है बल्कि पूरा संसार इनकी टीचिंग्स को फॉलो करता है। और ये टीचिंग्स हमें सही मार्ग दिखाती है और लोक भलाई के कार्य करने के लिए शिक्षा देती है। अब मैं आपको गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी के बारे में कुछ और अमूल्य बातें बताऊंगी। गुरु नानक देव जी का जीवन एक सादा इंसान की तरह था। वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी व्यतीत करते थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि उन्होंने नीचे ज़मीन पे आसन लगाया हुआ है और वो प्रसादा खा रहे हैं। प्रसादा पंजाबी भाषा में जो है रोटी को या खाने को बोला जाता है। तो इनका जीवन बहुत सिंपल था और इन्होंने अपनी लाइफ में चारों दिशाओं में 4 डायरेक्शन ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ में जाके यात्राएं की और अपने उपदेश दिए। जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने जो यात्राएं की हैं वो सारी यात्राएं पैदल की हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ओमान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, सब देश इनको मानते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये गए हैं वहीं वहीं इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी हैं और लोग आज तक उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और ये इस पूरे संसार के पहले वो प्राणी थे जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा पैदल की और कितने ही लोग जो गलत रास्ते पे चल रहे थे उन्हें सही मार्ग दिखाया। प्यारे बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हो गुरु नानक देव जी एक चट्टान को अपने हाथ से रोक रहे हैं। ऊपर एक व्यक्ति है जो चट्टान फेंक रहा है। इसको कौड़ा राक्ष बोला जाता था। और नहीं प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आप देख रहे हो गुरु नानक देव जी अपने हाथ से किसी चट्टान को रोक रहे हैं और ऊपर एक व्यक्ति वो चट्टान फेंक रहा है। तो इस वाक़या की अगर बात करें तो एक व्यक्ति था जिसे बड़ा अहंकार था और उसने अपने अहंकार में आके गुरु नानक देव जी के ऊपर ये चट्टान, ये बड़ा पत्थर जिसे हम बोलते हैं, वो फेंका था। पर गुरु नानक देव जी में अपार शक्तियाँ और रहमतें, इतनी बरकतें, क्योंकि वो तो खुद खुदा का रूप थे। उन्होंने अपने हाथ से इस पत्थर को रोक लिया और इसी के नाम पे वहाँ पे पंजा साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है और आज भी उस पत्थर पे गुरु नानक देव जी के हाथ का निशान है। तो यह ऐसे गुरु नानक देव जी ने बड़े कार्य किए और लोगों को सही मार्ग दिखाया।
गुरु नानक देव जी जो बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे, वो सबको साझा उपदेश देते थे। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है, सब एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के साझे गुरु हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं ये कहती हैं कि परमात्मा एक है और उस पर विश्वास रखो। उन्होंने लोगों को तो सही मार्ग दिखाया ही, लेकिन उन्होंने अपनी साहित्य रचना करके भी बहुत सारा अमूल्य साहित्य हमें प्रदान किया है। जपजी साहिब उनकी एक बड़ी महान रचना है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आरंभ में आती है और सिख लोग हर रोज प्रतिदिन श्री जपजी साहब का पाठ करते हैं। और अगर गुरु नानक देव जी के दोस्तों की, उनके मित्रों की, उनकी संगत की बात करें तो उनके दो परम मित्र थे, एक भाई बाला जी और एक भाई मर्दाना जी। जो भाई बाला जी हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित थे और भाई मर्दाना जी मुसलमान रिलीजन से संबंधित थे। भाई मर्दाना जी ज़्यादातर उदासियों में गुरु नानक देव जी के साथ रहे हैं और वो हमेशा रबाब बजाते थे और गुरु नानक पातशाह कीर्तन करते थे। गुरु नानक देव जी ने जो पैदल यात्राएं की उसमें इन दोनों ने उनका खूब साथ निभाया। गुरु नानक देव जी की रचना जपजी साहिब में लिखा गया है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवक गुर प्रसाद जप। तो गुरु नानक देव जी ने एक परमात्मा और वो निर्वैर है, निराकार है, उसका उपदेश दिया है। उन्होंने जपजी साहब के पाठ के आरंभ में ये बताया है कि परमात्मा किसी से डरता नहीं है, वो निराकार है और निर्वैर है। प्यारे बच्चों, अगर हम उनके लाइफ के अंतिम पड़ाव के ऊपर अपनी रोशनी डालें तो देखो, उन्होंने इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि खुद जो है किर्त की है। किर्त मतलब हार्ड वर्क। उन्होंने किर्त किया और नाम जपन और वंड छकन का उपदेश दिया। किर्त का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, कार्य करना, और नाम जपने का मतलब होता है गॉड को हमेशा याद रखना, परमात्मा को हमेशा याद रखना। और वंड छकन का मतलब होता है अपनी किसी भी चीज़ है उसको शेयर करना। गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम वर्षों में खुद कृषि का काम किया, खेती का काम किया और लोगों को बताया कि जो किर्त है उसका क्या महत्व है और हमें दसवंध निकालना चाहिए। जो आप खाते, जो भी आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा जो है वो गरीबों में बांटना चाहिए। और इन्होंने खुद वो लंगर चलाया जो इनके पिता ने इनको 20 रुपए दिए थे जो सामान लाने के लिए, ताकि ये कोई दुकान डाल के अपना व्यापार शुरू कर सके। लेकिन इन्होंने रास्ते में भूखे साधुओं को देखा और उनको लंगर छिका दिया और आज तक वो 20 रुपए का लंगर चल रहा है। आप कभी भी किसी गुरुद्वारा साहिब में जाना, वहाँ पे आपको 24 घंटे लंगर ज़रूर मिल जाएगा। कहते हैं कि जो भी बंदा पंजाब में रहता है या फिर अगर कोई भूखा हो उसे दूर से निशान साहब दिख जाए तो वो गुरुद्वारा साहिब में जाए, और कभी भी कोई बंदा जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पे भूखा नहीं मर सकता। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी चलाई 20 रुपए की लंगर प्रथा आज तक प्रचलित है। गुरु नानक देव जी का ये गुरुपुरब हम उनके जन्म दिवस के तौर पे मनाते हैं। उन्होंने हमें जो जो शिक्षाएं दी हैं हमें उन्हें पालन करना चाहिए और गुरु नानक देव जी के उपदेशों को अपनी लाइफ में धारण करना चाहिए। ये एक पिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वो पिक है, माना जाता है कि जब गुरु नानक देव जी बगदाद में गए तो उनकी किसी ने ये है जो पिक्चर है वो बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी और तब ये कैमरा और फ़ोटो खींचने की जो टेक्निक है वो नहीं आई थी। तो उस टाइम पे लोग ऐसे ही तस्वीरें बनाते थे, तो ये माना गया है कि ये उनकी तस्वीर बनाई हुई है।
गुरु नानक देव जी परम पिता परमेश्वर जो खुद खुदा थे, उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। यही गुरु नानक देव जी का उपदेश है और यही असल रूप में उनके बर्थडे और गुरुपुरब मनाने का सही मकसद है। तो ये थी उनकी लाइफ के बारे में जानकारी और मुझे आस है कि आप सब बच्चे गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को फॉलो करोगे और उन्होंने नाम जपो वंड छको किरत करो का जो उपदेश दिया है उसे ज़रूर फॉलो करोगे और समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, कास्टिज़म है, जहाँ फिर ऊंच नीच छुआछूत का जो भी भेदभाव है आप उसको नकारोगे। और इन्होंने सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन दी है वो है औरत लेडीज़ के जो राइट्स है वो देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वुमेंस का जो अगर हम देखें सोसाइटी में जो प्लेस थी वो इतनी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको बराबर के हक नहीं मिल रहे थे। इसलिए उन्होंने गुरबानी में फरमाया है सो क्यों मंदा आखिया जित जमे राजा, और उनकी वजह से जो लेडीज़ है उनकी कंडीशन अभी इम्प्रूव हुई है और उनकी वजह से ही ये सब कुछ संसार में चल रहा है। तो हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और आई होप आप सभी गुरुद्वारा साहिब जाओगे और गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। थैंक यू सो मच।